व्याकरण का अध्ययन हम क्यों करते हैं? ओके, तो भाषा की शुद्धता के लिए हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। क्या आप मुझे बता सकते हैं संधि किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, और संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या आपको पता है कि स्वर संधि के अंतर्गत भी 6 भेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जिसमें स्वर का स्वर से मेल होता है और वर्ण दीर्घ हो जाता है, मतलब उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटे वाले, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऋषि। ओके, और दीर्घ स्वर इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनको उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि। ठीक है, संस्कृत में 2 ऋषि होते हैं, एक छोटा ऋषि और एक बड़ा ऋषि। आया समझ? अब हम संधि के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे हिम, धन, आलयः, देव, धन, आलयः। ठीक है? आप सबको समझ में आ गया? हाँ, पायल तुम बताओ कि संधि किसे कहते हैं? संधि जिसमें 2 वर्णों के आपस में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। हाँ, संधि के 3 प्रकार के नेम बताओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। तुम बता सकती हो कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यस मैम, उसमें स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जो अपन कम मात्रा में साउंड हाँ, लेता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऋषि। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? मैम, दीर्घ स्वर उसको कहते हैं जो कि बोलने में ज्यादा समय लेते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऋषि। ओके, चलो तुम बताओ शुभ। उदाहरण हिम, धन, आले हिमालय, और देव, धन, आले। देवालय,